हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी पॉजिटिव ही होंगे। और ये वीडियो है बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बीपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीपीएससी TRE 3 का एग्ज़ाम दिया था और किसी रीज़न के वजह से, एक्चुअली क्या है, वो जो टाई ब्रेकर का था प्रोसेस, उसमें काफ़ी निराशा हुई है लोगों को। और एक दूसरा पॉइंट ये भी था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, खासकर जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी बरती गई थी। तो उसी को लेकर जो अभी का जो मामला है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी है, एक शोर ये भी मचा हुआ है कि बीपीएससी TRE 4.0 इसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही हैं यूट्यूब पर। हालांकि ये सब यूट्यूब का ही शोर है, एक्चुअल बेस पे असली ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो बीपीएससी TRE 4 है, इसके नाम पर लोग अपने बैचेस बेच रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, और ये एक अफवाह भी फैला रहे हैं कि बीपीएससी TRE 4 में कुछ मतलब और टफ एग्ज़ाम होगा, इसलिए मेरा कोर्स ख़रीद लीजिए, इस तरह से। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अभी की बात करें तो बीपीएससी TRE 4 की कोई चर्चा ही नहीं है शिक्षा विभाग में। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। अभी इसका नोटिफिकेशन आने में काफ़ी टाइम है। पहले बीपीएससी TRE 3.0 कंप्लीट होगा पूरा प्रोसेस। जो जिन लोगों को नियुक्ति देनी है उनको नियुक्ति देंगे, विद्यालय में नियुक्ति देंगे, और फिर जिनका ट्रांसफ़र होना का वो करेंगे। फिर तब जाके पता लगेगा कि विद्यालयों के द्वारा विभाग को कि कितनी रिक्तियाँ बची हुई हैं या बच रही हैं। उस हिसाब से काउंटिंग होगी, फिर जाके नोटिफिकेशन तैयार होगा TRE 4 के लिए। लेकिन उसकी बात अभी नहीं करनी चाहिए, तो रूमर्स पर ध्यान मत दीजिए। अभी TRE 3.0 ही क्लियर होना है, जो कि कोर्ट में पेंडिंग है उसका फैसला। ठीक है, तो एक लेटर हम लोग को दिखता है, इसको देख लेते हैं, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग का है। ये लगभग 2-3 दिन पुराना है, लेकिन जो मामला है वो समझ में आ सकता है यहाँ से। जो कि प्रेषक हैं, प्रेषक में इनका नाम है पंकज कुमार जी, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के। ठीक है ना। इन्होंने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बिहार के। तो जिसका विषय यहाँ पर देखिए, स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्यायादेश के संबंध में। ठीक है ना, इस डेट को उपर्युक्त विषय कहना है कि CWJC नंबर 1326/2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। तो कार्यकारी अंश यानी कि जो कि प्रोसेस है वो बताई गई है। ठीक है ना। उसको आगे देखते हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके जिला में सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक में सीटेट की बात हो रही है यहाँ पर। सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक मतलब कि कितने में आप लोग उसको क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है ना, में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है। तो जो एक मतलब आप लोग को मालूम होगा कि जो छूट दे रखी थी, छूट कैसी, जो कि सीटेट के जो अंक थे, उत्तीर्णांक थे, उनमें 5% की भी छूट दे रखी थी। एक आरक्षण जैसा कुछ दे रखा था, जो कि तो उसके आधार पर जितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई का प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में
2 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तो इस लेटर का जो मतलब है, इस लेटर का ये मतलब है कि जो हमारे शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं पंकज कुमार जी, प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने मांग की है। मांग किससे की? सभी जिला शिक्षा अधिकारियों पदाधिकारियों से कि जो सीटेट के उत्तीर्णांक में 5% कम में कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। दरअसल क्या है ना, जो कि एससी का आदेश था, जो कि 9 बेंचों के द्वारा था कि बिहार के छात्रों या राज्य के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स थी उनको भी उनको क्या है कि 5% महिलाओं को जो 5% जो छूट थी उसमें आदेश के बाद बाहर वाली जो महिला कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया गया। समझ रहे हैं? जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट्स थे उनको बाहर कर दिया गया लिस्ट में से। और जबकि नोटिफिकेशन में जो ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये जो मामला है ये क्लियर नहीं है कि छूट बिहार के अंदर वालों को मिलेगी या बाहर वालों को भी मिलेगी। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो रूल जो लीगल जो होता है, लीगल तो नहीं लेकिन जो पॉपुलर चीज़ है वो यही है कि जो स्टेट के अंदर वाले हैं इस तरह की छूट उन लोगों के लिए ही होती है। तो कोर्ट ने इस पर जो है स्टे लगा दिया था। लेकिन हाल फिलहाल लेकिन जो कि सीटेट के जो उत्तीर्णांक के 5% में 5% कम में जो लोग मतलब सिलेक्ट होके भी जो जिनको हटा दिया गया उन पर अब फैसला आना है और डेटा मांगा गया है। और जिन स्टेट का जो निवासी है उसी को छूट दी जाएगी, मतलब जो भी लोग उस स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के निवासी यानी बिहार वाले। और TRE 4 के बारे में अभी कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं है, तो कृपया इन चीज़ों से बचिए। जब आएगा तो इस चैनल पे बता दिया जाएगा। और कितने लोगों को निकाला गया ये पूछा जा रहा है। और लीगली तौर पर ये देखिए अंडरस्टूड होता है, जो भी छूट मिलती है वो बिहार के निवासी को ही, जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही है। तो एग्ज़ाम देखिए, जो TRE 4 का एग्ज़ाम चुनाव के बाद भी हो सकता है, चुनाव के पहले भी हो सकता है। TRE 4 का जो झूठ फैला रहे हैं उनसे बचिए। और दूसरी बात एक और आती है कि संसद BPSC जो 3.0 में जो सप्लीमेंट्री की बात आती है ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी उठ रही है, ये वाला। तो इसमें क्या है कि जो छात्र थे आंदोलन पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, मुलाकातें की विधायकों से, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री से भी बातचीत की। तो देखिए हर जगह से, चाहे वो किसी भी पार्टी का इंसान हो, किसी भी दल का नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, तो एक पॉजिटिव चीज़ ही निकल कर आई है कि इस चीज़ को सदन में, इस मुद्दे को उठाया ही जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए, क्योंकि छात्रों के साथ न्याय होना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जो त्रिवेणीगंज की जदयू की विधायक हैं वीणा भारती जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सप्लीमेंट्री रिगार्डिंग अपनी जो बात है उसको आगे पहुंचाएंगी। और जो बीजेपी के विधायक हैं अरुण शंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी सप्लीमेंट्री के लिए एक पॉजिटिव साइन दिया है। जबकि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी छात्रों ने बात की है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, उनका थोड़ा ये बयान आया था जो कि थोड़ा सा इस तरह का था कि उनको ये जो बात है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की,
इसके बाबत उनको एक संज्ञान नहीं था। तो संज्ञान नहीं था, लेकिन अब वो उन्होंने ये बोला है कि अगर इस तरह की कोई बात मेंशन्ड होगी सप्लीमेंट्री के लिए तो अवश्य ही इस पर विचार किया जाएगा। और आप ये मानकर चलिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब तय हो चुका है। तो अभी तक के लिए जो भी अपडेट थी वो यही थी। तो आगे की अपडेट आप लोगों को दे दी जाएगी। इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोगों की और क्या क्या क्वेरीज हैं। थैंक यू सो मच।